गुड इवनिंग बच्चों। लेक्चर को हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। और हम लोग ने जो कैश ट्रांजैक्शंस पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे बैंक के ट्रांजैक्शंस। देखो, कैश के ट्रांजैक्शन में जहाँ पर भी कैश आता था तो तुम लोग कैश अकाउंट को डेबिट करते थे, और कैश अगर जाता था तो तुम लोग कैश अकाउंट को क्रेडिट करते थे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग को बैंक के लिए ट्रांजैक्शंस में देखना है ना। देखो, बैंक के जो ट्रांजैक्शंस होंगे, या तो मुझे किसी से चेक मिलेगा या फिर मैं किसी को चेक दूंगा। ठीक है ना। चेक के व्यवहार कहाँ से होते हैं? हमारे बैंक अकाउंट से। जैसे हम बैंक में अगर कोई खाता खोलते हैं, तो अगर मुझे बैंक से व्यवहार करने हैं, बैंक के ट्रांजेक्शन्स करने हैं, तो मैं या तो किसी को चेक दूंगा और या फिर मुझे कोई चेक देगा। ठीक है ना। अभी तो ऑनलाइन भी सारे हो गए हैं, बहुत सारे जन अभी चेक का व्यवहार धीरे धीरे क्या हो गया है, खत्म होने लग गया है। और ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं। डायरेक्टली हम लोग अकाउंट से अकाउंट क्या कर देते हैं? पे कर देते हैं। तो अगर हम लोग अकाउंट से अकाउंट भी पे कर रहे हैं तो भी वहां पे कौन सा अकाउंट आएगा? बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है, चलो देखो, अब देखते हैं हम लोग। जैसे अगर मेरे पास कोई चेक से पैसा आता है, ठीक है, समझना वहां पे नकद और चेक में डिफरेंस। नकद होगा तो कैश लिखेंगे, और अगर चेक होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट लिखेंगे। बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और जहां से भी पैसा आया है, समझो रमेश ने हमें दिया है, तो टू रमेश अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, अब मुझे किसी को पेमेंट करना है। ठीक है, मुझे किसी को पेमेंट करना है, तो मैंने उसे क्या दे दिया? चेक दे दिया। नकद के बदले मैंने क्या दे दिया? चेक दे दिया। तो अब मेरा पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट जिसको भी हमने चेक दिया है उसका नाम आ जाएगा सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जैसे हमने कोई नकद बैंक में जमा कराई, डिपॉजिट करी हमने ना। देखो, अपने पास से कैश जा रहा है, और ये कैश कहाँ जा रहा है? तो बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, फिर अब ये तुम्हें भी पता है कि बैंक में अगर हमारा पैसा पड़ा है तो बैंक वाले मुझे क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। करेक्ट है, ये सभी को पता है ना। देखो, अब इंटरेस्ट का जो पैसा है वो मुझे कैश लाके नहीं देंगे मुझे घर पे, मेरे अकाउंट में डायरेक्टली वो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो इंटरेस्ट का पैसा मेरा कहां पर आया? बैंक में आया। क्वेश्चन में क्या दिया होगा? बैंक ने ब्याज दिया, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। ठीक है, अब इंटरेस्ट हमें कहां से मिल रहा है? बैंक से। तो अपने बैंक में पैसा आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट, और हमें किसका पैसा आ रहा है? इंटरेस्ट। तो आगे ये वर्ड जरूर लिखना, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। जैसे हमें कमीशन भी मिलता है तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट भी मिलता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, फिर हम किसी को कमीशन पे कर रहे हैं चेक से, तो पैसा तो हमारा बैंक से जाएगा, तो हम कमीशन पे कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? एंट्री कमीशन अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और हमने पेमेंट कहां से करा है? बैंक से, तो बैंक अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, ये भी आया समझ में तुम्हें? फिर बैंक वाले कभी कभी अपने अकाउंट में कुछ चार्जेस मार देते हैं। कैसे? मैंने अकाउंट स्टेटमेंट निकाला होगा, या फिर हमने कोई पेमेंट वगैरह करा होगा कभी, तो हमारे अकाउंट में वो चार्जेस आ जाते हैं। कभी मैंने डेबिट कार्ड इशू करा होगा, क्रेडिट कार्ड इशू करा होगा, तो वो चार्जेस आ जाएंगे। तो बैंक चार्जेस के वजह से हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम क्या किसको क्रेडिट करेंगे? बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट हम किसे करेंगे? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस को हम कर देंगे डेबिट। ठीक है, चलो अब ये हम लोग अब इसको क्या करते हैं? कुछ एंट्रीज, ये तो सारी तुम्हें समझा दिया मैंने कि बैंक के ट्रांजैक्शन हम बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे। अब मैं तुम्हें एंट्रीज दे रहा हूँ, ये एंट्रीज को तुम्हें खुद से क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। करोगे ना? जैसा तुम लोग ने कल कैश वाले एंट्रीज प्रैक्टिस करी, मेरे पास आंसर्स भी आए, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स अब मतलब हमने सिर्फ रात को पढ़ा था, और रात आने के बाद सुबह मेरे पास 10 बजे आंसर्स भी आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, और आंसर्स भी बहुत करेक्ट थे। 15 में से एटलीस्ट 2 या 3 एंट्रीज गलत थी, लेकिन बाकी सब सही थे। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो सेम अब तुम लोग क्या करोगे? इस बैंक के ट्रांजैक्शंस की मैं कुछ एंट्रीज अब तुम्हें बोर्ड पे लिखवा दूंगा, और ये तुम्हें सॉल्व करके मुझे सेंड करनी है। ठीक है, चलो ये रही तुम्हारी बैंक वाली एंट्रीज।
कैश वाली एंट्रीज हम लोग ने कल कर ली थी, ये सारी एंट्रीज कर लो, ये बैंक से रिलेटेड है। ये करने के बाद फिर से तुम लोग मुझे जैसे व्हाट्सअप सेंड करा था, बैंक वाली एंट्रीज भी मुझे व्हाट्सअप सेंड कर दो फटाफट, ठीक है। फिर इसके बाद अभी और बहुत सारी एंट्रीज हैं, एक एक कंप्लीट करते जाओ। कैश वाली एंट्रीज हो गई, बैंक वाली एंट्रीज हो गई, फिर मैं तुम्हें दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन में एंट्रीज दूंगा। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कैश ट्रांजेक्शन है और कौन सा बैंक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। चलो ये लिख लो फटाफट। चलो नेक्स्ट टाइप की एंट्री हम लोग देखेंगे। हमने लिखा है देखो, क्रेडिट परचेज एंड सेल। क्रेडिट परचेज एंड सेल का मतलब क्या है, हमने उधार में माल खरीदा है और उधार में माल बेचा है। देखो जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन, हमने रमेश से उधार माल खरीदा, ठीक है। लिख देता हूँ दोनों में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। रमेश से उधार माल खरीदा, क्या लिखेंगे इसे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट, ठीक है। हमने क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा, यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट। ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अब हम लोग ने क्रेडिट पे खरीदा है, उधार पे खरीदा है, तो किसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, रमेश का नाम आ जाएगा। मतलब जिससे भी हम लोग गुड्स खरीदेंगे उस पार्टी का नाम आ जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। और सेम ऐसे ही सुरेश को उधार माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट। अब देखो हमने क्या बेचा है, गुड्स बेचा है, किसे बेचा है, सुरेश को। तो यहाँ पर सबसे पहले एक अकाउंट तो क्या आ जाएगा, सेल्स। फिर सुरेश को हमने बेचा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, सुरेश अकाउंट डेबिट। देखो अगर यही हम लोग कैश में खरीदते हैं या फिर कैश में बेचते हैं तो एक अकाउंट तो हम लोग को पता था कि कैश आने ही वाला है, पर यहाँ पर हम लोग ने कैश में खरीदा और बेचा नहीं है। तो ऐसे केस में अब दूसरा हमें जाना है। देखो जब भी हम लोग माल खरीदेंगे तो एक नाम तो आ जाएगा परचेज, और परचेज हमेशा क्या होगा, डेबिट। क्यों, बिकॉज वो एक खर्चा है। तो परचेज को हमने कर दिया डेबिट। अब आगे चेक करना है कि तुमने कैश में खरीदा है या फिर उधार में खरीदा है। अगर कैश में खरीदा है तो कैश आ जाएगा, और अगर उधार खरीदा है तो जिससे भी हमने खरीदा है उसका नाम आ जाएगा। ये समझ में आया। फिर ऐसे ही सेम हम लोग ने सुरेश को माल बेचा है। अब सुरेश को जब भी हम कोई माल बेचेंगे या फिर किसी को भी बेचेंगे तो बेचा है मतलब क्या आ जाएगा, सेल्स। सेल्स अपनी इनकम होती है, इसलिए इनकम को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और अगर ये कैश में बेचा होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, कैश आ जाता। लेकिन अगर हमने उधार में बेचा है तो जिसका भी नाम दिया होगा उसका हम लोग नाम लिख देंगे यहाँ पे। तो एंट्री क्या आएगी, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। ये दो ट्रांजेक्शन करने के बाद अब तुम्हें ये वर्ड तो सुना ही होगा, डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, बट्टा, छूट, है ना। अब डिस्काउंट हमने सीखा था दो प्रकार के, याद करो। एक था ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा था कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है हमें, जब हम कोई चीज खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। और कैश डिस्काउंट कब होता है, जब हमें किसी चीज का पैसा मिलता है या फिर हम किसी को पैसा चुकाते हैं। ये चीजें याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद ये हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं और ये हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये दो चीज हमें याद रखनी है। चलो यहीं पर हम देखते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट वर्थ ₹10,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब अच्छे से समझना, देखो हमने गुड्स कितने के खरीदे, हमने गुड्स खरीदे हैं 10,000 के और आगे लिखा है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब तुम्हें ये सीधा पता चल जाना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट आया मतलब हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो अगर ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट कितना लिखते थे, 10,000 लिखते थे। अब 10,000 में से हमें क्या माइनस करना है, ट्रेड डिस्काउंट। अब ये माइनस कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग 10,000 का
10% निकालेंगे, 1010 कट 1010 कट, कितना आया डिस्काउंट 1000, मेरा ट्रेड डिस्काउंट आ रहा है 1000। ना अपने बिल हमने परचेज कितने का करा था 10,000, उसमें से 1000 माइनस करेंगे तो अपना अमाउंट कितना आएगा 9000। मतलब यहाँ पर हमने अमाउंट कितना लिखा 9000। इसका मतलब हमने जो 1000 का हमें जो ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा था हमने अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे लिखा था कि ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सेम गुड सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट वर्थ ₹20,000 एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट। पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग कैश डिस्काउंट को भी पढ़ लेंगे। अगर ये ट्रेड डिस्काउंट वाला वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा होता तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट कितना लिखते थे, हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिखते थे 20,000। अब हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है 20%, तो 20,000 का सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे 20% निकाल लेंगे। 2000 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4000। तो मुझे ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है 4000। अब 20,000 में से हम लोग 4000 जब माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा 16,000। इसका मतलब ये जो एंट्री हमें पास करनी है ये कितने अमाउंट से होगी 16,000 से। क्लियर? वेरी क्लियर। हमेशा याद रखना ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है हमें, परचेज और सेल्स के टाइम पे। और अब हम लोग पढ़ेंगे अपना कैश डिस्काउंट। ये आया समझ में? ठीक है, ये नोट कर लो पहले फटाफट। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखो, मैं इसमें तुम्हें अब कैश डिस्काउंट सिखाता हूं कि कैश डिस्काउंट की हम लोग एंट्री कैसे पास करेंगे। सबसे पहले तुम लोग ये दो चीज सीखो कि अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसे हम क्या लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, और अगर मुझे कोई डिस्काउंट दे रहा है तो उसे हम क्या लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं दुकान पे गया शॉपिंग करने के लिए, वहां पे मुझे एक शर्ट पसंद आया, मैंने वो शर्ट खरीदा। शर्ट की प्राइस थी 500 रुपीज, उसने मुझे वो शर्ट 400 रुपीज में दे दी। तो यहाँ पर मुझे डिस्काउंट कितना मिला 100 रुपीज। अब मुझे डिस्काउंट मिला है तो मेरे लिए ये क्या है बताओ, इनकम या कह सकते हैं हम लोग प्रॉफिट है। और अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा एक्सपेंस, या फिर हम कह सकते हैं वो अपने लिए लॉस है। करेक्ट? नाउ देखो अब ये भी समझना कि डिस्काउंट अलाउड अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड अगर इनकम है तो इसे हम क्या करते हैं क्रेडिट। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। फिर जब हम लोग एंट्री पास करते हैं बहुत सारे जनों को ये इसमें मिस्टेक हो जाता है कि सर कब डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना है, कब डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करना है, वो नहीं समझ में आता है, वो इसको उल्टा पुल्टा करके लिख के आ जाता है। तो देखो एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। फर्स्ट मैं कुछ एंट्रीज लिख रहा हूँ, समझना दोनों के लिए सेम है, हिंदी इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम लोग आराम से सीखो। देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले परचेस्ड गुड्स फ्रॉम अमृत वर्थ ₹10,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पर एंट्री क्या आएगी मुझे बताओ। ये ट्रेड डिस्काउंट है तो सबसे पहले ये तो पता चल गया कि हमें ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट अपना डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और टू कहीं पर भी कैश वर्ड है नहीं तो नाम किसका आ जाएगा अमृत, तो ये आ गया टू अमृत अकाउंट। अब 10,000 में से 10% कितना आएगा 1000, माइनस करने के बाद बैलेंस कितना बचेगा 9000। तो ये हमने लिख दी परचेज वाली एंट्री। अब मुझे अमित को कितना पे करना है 9000, बट मैं अमित को पे कर रहा हूं 8500। अमित को पे कितना कर रहा हूं 8500। चलो पहले से इतना ही लिखते हैं हम लोग। इसकी एंट्री बताओ क्या आएगी, कैश पेड टू अमृत ₹8,500। इसकी एंट्री क्या आएगी बताओ। ये तुमने कैश ट्रांजैक्शन वाला पढ़ रखा है। कैश पेड का मतलब क्या होगा, अपने पास से पैसे गए। अगर पैसे गए तो हम लोग क्या करेंगे, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो हम लोग क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। तो डेबिट किसे करेंगे हम, अमृत अकाउंट। तो मेरा यहाँ पे
कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा? अमृत अकाउंट। ये एंट्री तुम्हें आती है। अब आगे लिखा है इन फुल सेटलमेंट, पूर्ण भुगतान जिसे हम कहते हैं, इन फुल सेटलमेंट। देखो पे कितना करना था? 9,000 रुपए पे करना था, पर मैं पे कितना कर रहा हूँ? 8,500। ये तुम्हारे साथ भी कभी हुआ होगा, तुम लोग पेमेंट करने जाते हो, वहां पे समझो तुम्हारा बैलेंस है 8,600 रुपया, तुम देते हो वाई राउंड फिगर ले ले, 8.5 लेके खत्म कर ले, 8.5 लेकर खत्म कर ले, इसका मतलब 100 रुपया जो था ना, तो वो किस में चला गया? डिस्काउंट में चला गया। तुम्हारे लिए वो डिस्काउंट मिला है और दुकानदार के लिए वो डिस्काउंट उसने दिया है। तुम्हारे लिए इनकम, उसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस। ठीक है ना? तो किसी का भी ऐसे ही फोकट में एक्सपेंस मत करवाओ, पूरा पैसा दो और पूरा पैसा लो। तो यहाँ पे हम लोग कितना अमाउंट पे कर रहे हैं? 8,500 अमाउंट हम पे कर रहे हैं। आगे लिखा है इन फुल सेटलमेंट, का मतलब अब जो बैलेंस 500 रुपया है वो मुझे नहीं देना पड़ेगा। तो हम अपनी बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं, अमृत की बुक्स में नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं। तो 500 रुपए का हमें यहाँ पे फायदा मिला है, तो ये क्या आ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव्ड अपनी इनकम है, तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। समझ में आएगा? समझना पड़ेगा तुम्हें। देखो अमृत को पे कितना करना था? 9,000, बट मैं पे कितना कर रहा हूं? 8,500, और 500 रुपीज का हमें क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। अब एक शॉर्टकट, हर जगह कुछ ना कुछ शॉर्टकट हो गई होगा, यहाँ पे क्या शॉर्टकट है? देखो अगर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। बस सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है कि जब डिस्काउंट डेबिट में लिखोगे तो क्या लिखना है? अलाउड, और जब क्रेडिट में लिखोगे तो क्या लिखना है? रिसीव्ड। बस इतना सा चीज तुम्हें याद रखना है। फिर से एंट्री के साथ करते हैं अपन। ऐसे अगर समझ में नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं? एंट्रीज के थ्रू करते हैं। देखो ये तो हो गया इसी वाली एंट्री। तीसरी एंट्री, सोल्ड गुड्स टू राहुल वर्थ ₹20,000। राहुल को हमने 20,000 का गुड्स बेचा है, आगे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ मैं 20,000 का गुड्स बेचा है। क्या यहाँ पे कोई वर्ड है कैश? नहीं। जब कैश वर्ड नहीं होगा तो हमें दूसरे ऑल्टरनेटिव के पास जाना पड़ेगा। क्या किया है? सोल्ड गुड्स, तो टू सेल्स आ जाएगा। टू सेल्स आ गया। एक अकाउंट अगर मुझे मिल गया तो दूसरा क्या होगा? ढूंढो यहाँ पे कौन सा अकाउंट है? राहुल। तो ये मेरा दूसरा नाम क्या आ जाएगा? राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 20,000। ये समझे? अब राहुल को हमने गुड्स बेचा था 20,000, तो मुझे राहुल से कितना लेना है? 20,000। बट वो बंदा भी होशियार, वो मुझे कितना दे रहा है? 19,000 रुपए दे रहा है। तो 1,000 का मैंने उसे क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। अब ये भी है कि हम डिस्काउंट क्यों देते हैं? कि भाई अपना जो पैसा है वो जल्दी अपने पास आ जाए। बहुत टाइम होता है कि 6-6, 7-7 महीने, साल भर तक हमें पैसे मिलते ही नहीं है, या फिर हमने एक बार किसी को गुड्स बेच दिया तो वो बंदा भाग जाता है, कभी कभी वो पैसे भी डूब जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? भाई तू जितना जल्दी पेमेंट करेगा मैं उतना तुझे क्या दूंगा? डिस्काउंट दूंगा। तो सेम अब देखो यहाँ पे मुझे राहुल से क्या मिल रहा है? पैसा ना नीचे आ नहीं रहा होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो फोर्थ एंट्री हम यहां लिखते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 5%। आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 5%, इसका मतलब क्या है बताओ? मुझे राहुल से कितना लेना था? 20,000, और मैं उसको डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ? 5%। तो 20,000 का 5%, ये 2020 कट, और 5 2 कितना आ जाएगा? 1,000। तो मैं जो डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ? 1,000। चलो ये भी भूल जाओ। पहले कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, इसकी एंट्री बताओ, डिस्काउंट को बाद में रिकॉर्ड करते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, मुझे पैसा मिल रहा है, तो हम लोग कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? हम लोग कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट। और ये पैसा हमें किससे मिल रहा है? राहुल से, तो राहुल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। फिर मैंने तुम्हें जो रूल सिखाया, अगर कैश डेबिट है तो अपना डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट। और डेबिट में जब लिखेंगे तो क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। आया समझ में? अमाउंट भी लिख लेते हैं। तुम्हें पैसा कितना मिल रहा है? 19,000। तुम डिस्काउंट कितना दे रहे हो?
1000 और टोटल कितना मिलना था 20,000। इस तरह से तुम लोग अपनी एंट्री बनाओगे और हमेशा याद रखना जितना भी तुमने डेबिट में अमाउंट लिखा है उतना तुम्हारा क्रेडिट में भी आना चाहिए। तो कंफ्यूज मत होना कि ये 1000 कहाँ लिखना है, डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखना है और क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखना है। तो ये परचेज सेल और डिस्काउंट में तुम लोग ने क्या सीखा कि परचेज अगर होगा तो हमेशा हमें क्या करना है, परचेज को डेबिट करना है, और अगर गुड्स हमने बेचा है तो सेल्स को हमें क्या करना है, हमेशा क्रेडिट करना है। ठीक है। फिर सेकेंड रूल, डिस्काउंट वाला रूल। डिस्काउंट अगर हम किसी को देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड, और कोई मुझे डिस्काउंट देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। शॉर्टकट क्या है याद रखने का, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, और कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ठीक है, आ गया समझ में, नोट डाउन कर लो। अब तुम लोग ने समझ लो कि 50 to 60% तुम लोग ने एंट्रीज तो पढ़ ही ली है। ज़्यादातर एंट्रीज में क्या आता था, कैश, बैंक, वो सब तुम लोग ने पढ़ ली है। फिर और क्या एंट्रीज आती है, अगर क्वेश्चन आएगा तो परचेज सेल की एंट्रीज आती है। परचेज सेल की एंट्रीज आ गई, उसके बाद डिस्काउंट वाली जो हमें पैसा मिलता है या फिर हम पैसा पे करते हैं। तो ऑलमोस्ट 60 to 70% तुम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, बाकी का 30% भी हम लोग बहुत जल्द खत्म कर लेंगे। ये लोग नोट डाउन कर लो फास्ट। चलो, और हम लोग कुछ 4 एंट्रीज हम लोग और करेंगे ना। ये 4 एंट्रीज है, ये हमेशा समझ लो, ये कंफ्यूजिंग पार्ट ही होती है हमेशा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसका मतलब क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, कि जो खर्चा देना बाकी है, मतलब अभी तक हमने वो खर्चा चुकाया नहीं है। एग्जाम्पल जैसे रेंट पेएबल, सैलरी पेएबल, है ना। हिंदी में कैसे दिया होगा तो बकाया किराया, बकाया वेतन। अब इसकी एंट्री हमें कैसे पास करनी, बहुत सिंपल है। देखो, रेंट पेएबल मतलब क्या बाकी है भरना, रेंट। तो रेंट अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस, करेक्ट। और एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं बताओ, डेबिट। तो एंट्री को याद इसी तरीके से हम लोग किए जाएंगे। देखो, रेंट पेएबल या सैलरी पेएबल, तो रेंट अपने लिए खर्चा है, तो एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। मतलब यहाँ पे रेंट मेरा हो जाएगा डेबिट टू, मुझे रेंट पेएबल ये हमें अमाउंट पे करना है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू रेंट पेएबल अकाउंट। ये हो गई हमारी एंट्री। ठीक है। सैलरी पेएबल की क्या एंट्री आएगी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल। देखो, रेंट और सैलरी ये दोनों तो हमारे लिए खर्चा है जो हमें पे करना बाकी है। खर्चे को तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। और ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है इसे हम क्या कहते हैं, हमेशा याद रखना, ये हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। याद करना, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। इसीलिए हमें रेंट पेएबल और सैलरी पेएबल को क्या करना है, क्रेडिट। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस का सबसे पहले मतलब होता है कि वो खर्चे जो हम लोग ने एडवांस में पे कर दिए हैं, वो खर्चे जो हम लोग ने एडवांस में पे कर दिए हैं। अब इसकी एंट्री, तो अब इसकी एंट्री क्या आएगी बताओ। प्रीपेड एक्सपेंसेस सबसे पहले अपने लिए क्या होता है, एसेट। और हम एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। जैसे इसमें एग्जांपल, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। हम लोग ने इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या वर्ड लिखना कंपलसरी है, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि हम लोग ने पे कर दिया है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू, पे कर दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। समझ में आया, ये एंट्री हमें पास करनी है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर तीसरा, इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल जैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, करेक्ट ना। इनकम रिसीवेबल अपने लिए क्या होती है, एसेट, क्योंकि इनकम हमें मिलनी बाकी है।
तो ये इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या है अपने लिए? एसेट। तो हम एसेट को क्या करेंगे? डेबिट। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल को हम करेंगे डेबिट, और टू अपनी इनकम है तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, इनकम को हम कर देंगे क्रेडिट। रेंट रिसीवेबल की क्या एंट्री आएगी? तो रेंट रिसीवेबल इसको हम करेंगे डेबिट, और टू रेंट अकाउंट इसको हम कर देंगे क्रेडिट। समझ में आया? और फिर इसमें एक लास्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एग्जाम्पल हो गया। करेक्ट। अब एंट्री देखो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब अपने को पैसा एडवांस में मिल गया है, तो सिंपल पैसा एडवांस में मिल गया मतलब क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, टू सेम लिख देना है हमें, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। करेक्ट। तो ये 4 एंट्रीज है, ये 4 एंट्रीज को भी नोट डाउन कर लो फटाफट। अब और हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारे हो गए हैं 60 से 70 से लेके अब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे 70 to 80% हमारी जर्नल एंट्रीज क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। बाकी के 20% भी हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, और फिर हम लोग अपने जो बुक में क्वेश्चंस दिए हैं वो करना स्टार्ट करेंगे। 100% बिलीव करो स्टूडेंट्स कि तुम लोग वो एंट्री खुद से ही करना अब स्टार्ट कर सकते हो। क्यों? बिकॉज अगर तुमने यहाँ तक भी अगर मेरे सारे वीडियोस अगर पढ़ लिए अच्छे से, तो बुक में जो जर्नल एंट्रीज वगैरह का जो क्वेश्चन है वो तुम लोग ट्राई करना, चैलेंज है मेरा, तुम लोग खुद से आराम से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। होगा बीच में 2-3 एडजस्टमेंट टफ आते हैं, वो हर क्वेश्चन में आएगा, 2-3 एडजस्टमेंट तो टफ आएंगे, लेकिन उसको छोड़ो एक बार। उसके अलावा देखो तुम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर हम हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो गुड बाय। और जाते जाते तुम्हें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो सभी जने कहते हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वहाँ पे नीचे एक लाइक का बटन है, उसे लाइक करो। और शेयर तो क्या करोगे, बिकॉज तुम सब एक ही स्कूल में हो, सभी पढ़ रहे हो, तो शेयर क्या करोगे। लेकिन अगर फिर भी किसी तुम्हारे फ्रेंड्स अगर कोई दूसरे स्कूल में है, अगर उसे रिक्वायरमेंट है जो RBSE से है, तो उसे ये वीडियोस भी शेयर करना। और मैंने देखा है कि कहीं कहीं एक बार मेरे वीडियो पे डिसलाइक का एक आया था, तो भाई मैं ये कहूँगा कि मेरे वीडियो को डिसलाइक मत करो, अपना लेवल बढ़ाओ। बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई तुम्हें एकदम चीज़ें बहुत टफली सिखाई है, बहुत आसानी से सिखा रहे हैं, लेक्चर्स भी बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं। तो फटाफट जाके आज ही तुम लोग मेरे चैनल्स पे सब्सक्राइब कीजिए और पाइए ढेर सारे ऑफर नेक्स्ट दिवाली पे। टिल देन गुड बाय।